क्या कभी सोचा है, जो चीज हर पल हमारे साथ होती है वो कभी कुछ कहती क्यों नहीं? समय, जिसकी ना तो कोई आवाज होती है ना ही कोई चेतावनी, जो तुमसे बार बार कुछ बोले, वो बस किसी नदी की तरफ बहता है, बिल्कुल शांत, अडोल और अजीब तरह से बेपरवाह, मानो जैसे समय को किसी की चिंता ही ना हो। और ना ही वो अलार्म की तरह चिल्लाता और ना ही किसी दरवाजे पर दस्तक देता है। और वो बस सबको देखता है, तुम्हारे हर फैसले को, तुम्हारी हर टाल मटोल को, हर उस पल को जब तुम कहते हो अभी नहीं, कल सही। और फिर चुपचाप तुमसे एक और पल चुरा लेता है। और समय का मौन सबसे घातक मौन होता है, क्योंकि जब तक हमें उसकी कमी महसूस होती है तब तक वो हमसे बहुत आगे निकल चुका होता है। जिंदगी एक रेगिस्तान की तरह है और समय एक अदृश्य सूरज की तरह। हर पल कुछ न कुछ सुखा देता है, कभी हौसले तो कभी सपने और कभी किसी का इंतजार। फर्क बस इतना होता है कि तुम किसे छांव में रखना चुनते हो। लेकिन सवाल ये नहीं कि समय बह रहा है, अब वक्त बह रहा है। अब सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि वक्त कोई पानी है, बल्कि सवाल ये है कि क्या तुम भी समय के साथ बह रहे हो या बस किनारे पर खड़े होकर देख रहे हो? इस खेल में कुछ भी स्थिर नहीं है। या तो तुम समय के साथ दौड़ते हो या वो तुम्हें अपने पीछे दौड़ता है। यानी अगर तुम समय के साथ नहीं दौड़ रहे हो तो याद रखना, फिर समय तुम्हें दौड़ाएगा। और जब समय दौड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। और जब समय तुम्हें पीछे छोड़ता है तो तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ता, वो छोड़ता है पछतावा। लेकिन पछतावा ही सब कुछ नहीं है। समय एक और चीज देता है जो और भी खतरनाक है, और वो है भ्रम। भ्रम जो तुम्हें यकीन दिलाता है अभी बहुत समय है। एक ऐसा ट्रैप जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर किसी को निगलता है। अब तैयार हो जाओ, हम उतरते हैं उस जाल में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो नजर नहीं आता। तुम सोचते हो अभी बहुत समय है, और यही सोच तुम्हारा सबसे पहला नुकसान बन जाती है। समय का सबसे खतरनाक खेल है उसका इल्यूजन। वो तुम्हें दिखाता है कि दरवाजा अभी खुला है, कि रास्ता अभी लंबा है, कि एक दिन तुम भी कर लोगे, बस अभी थोड़ा रुक जाओ। पर असल में कुछ नहीं रुकता, न दुनिया, न मौके, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारी आग। सब कुछ चल रहा होता है, सिर्फ एक चीज ठहरी होती है, और वो हो तुम। भ्रम ये है कि तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, लेकिन सच्चाई ये है तुम हर दिन एक इनविजिबल घाटे पर जी रहे हो। हर मिनट जो तुम डिले करते हो वो वापस नहीं आता, वो इंटरेस्ट भी नहीं देता, वो सिर्फ खालीपन छोड़ जाता है। वो खामोश घाटा तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है, तुम्हारे सपनों को सुला देता है, और तुम्हारी कभी न खत्म होने वाली प्लानिंग को धीरे धीरे एक मजाक बना देता है। समय का भ्रम एक मीठा जहर है जो पहले बहलाता है, फिर बहकाता है और आखिर में बर्बाद कर देता है। और सबसे डरावनी बात, जब तक तुम समझते हो कि तुम जाल में हो तब तक जाल बंद हो चुका होता है। पर कुछ लोग इस भ्रम को चीर कर आगे निकलते हैं। लेकिन वो कैसे निकल जाते हैं? क्या उनके पास ज्यादा समय होता है या कुछ और? मैं बताता हूं, वे वो लोग होते हैं जो समय को झुकाते हैं। यानी वो लोग जो घड़ी को नहीं देखते, बल्कि घड़ी उनकी तरफ देखती है। लेकिन बात तो यहां तुम्हारी हो रही है, तो तुम कैसे करने वालों हो? कोई बात नहीं, चलो अब हम समय को झुका देने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं, कि वो लोग जो समय को अपना गुलाम बना लेते हैं, ना कि खुद को समय अनुसार ढालते हैं। यानी वो चलते तो समय के अनुसार, लेकिन वो लोग वक्त के बताने से पहले ही उस काम को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बात तो अभी भी वही, कि वो लोग समय मैनेज कैसे करते हैं जो तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। तुमने कभी सोचा है, क्या वो लोग जो समय को जीतते हैं सिर्फ किस्मत के धनी होते हैं? क्या उनके पास तुम्हारे जितना ही समय नहीं था? क्या उनके पास भी वही सीमित दिन थे? वो भी उसी दुनिया में जीते थे जहां हर पल वो लुभावना भ्रम होता है। फिर वो कैसे कर जाते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? वो किसी और दुनिया में नहीं जीते, उनके पास भी वही समय था जो तुम्हारे पास है। समय एक बेकाबू नदी नहीं, बल्कि एक ऐसा जादू है
जो सिर्फ उन्हीं के हाथों में है जो उसे थामना जानते हैं। वो इसे दो बातें समझकर इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, कभी ना रुकने वाला मोमेंटम। वो जानते हैं हर छोटा कदम भी अगले बड़े कदम को जन्म देता है। हर उस दिन को मानते हैं जो शायद छोटा लगे, लेकिन वही दिन उनके भविष्य का रास्ता तय करता है। नंबर दो, समय का सच। वो समय को सिर्फ एक साधन नहीं मानते, वो इसे एक कांस्टेंट रिमाइंडर मानते हैं जो कहता है तुम जो आज करते हो वो कल तुम्हारा हिस्सा बनेगा। वो ये समझते हैं कि समय सिर्फ गुजरता नहीं है, वो गुजरते हुए बनाता भी है। जब तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ एक मौका होता है तो तुम उस मौके का इस्तेमाल कैसे करते हो? क्या तुम उसे जरा सा लापरवाही से ले लेते हो या उसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हो? समय उन्हीं को झुका सकता है जो खुद को समय के हाथों में नहीं होने देते। वो लोग समय की नदी के साथ बहते नहीं, वो उसे अपनी दिशा में मोड़ लेते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा कैसे होता है? और क्या कभी सोचा है अगर तुम भी समय को मोड़ सकते थे तो तुम्हारा जीवन कैसा होता? क्या तुम अपने रास्ते पर खुद चलते या समय तुम्हें और भी तेज दौड़ाता? जब तुम खुद को समय के खिलाफ पाते हो, क्या तुम उसे जीत पाओगे? अब हम समय के साथ संघर्ष की ओर बढ़ते हैं। जब तुम महसूस करते हो कि हर पल दांव पर है और तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। कभी महसूस किया है वो पल जब लगता है अब या कभी नहीं। समय की रेत तुम्हारे हाथों से सरकती जाती है और तुम खड़े हो, बेताब, कुछ करने को, कुछ बदलने को। तुम सोचते हो अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या तुम जानते हो हर बड़ा फैसला, हर बड़ा कदम बस एक छोटे पल पर निर्भर होता है। वो पल जब तुम तय करते हो कि तुम क्या करोगे। वो पल है जब तुम खुद को और अपनी आदतों को चुनौती देते हो। वो पल है जब तुम रुकने की बजाय चलते हो, जब तुम्हारे पास ठहरने का कोई समय नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम रुकने का नाम नहीं लेते। हर बड़ा बदलाव उसी छोटे पल से आता है जो तुम्हारे हाथ में होता है, लेकिन उस पल को पकड़ना कोई आसान बात नहीं। एक बात समझो, समय वो नाजुक बांसुरी है जिसे बजाने के लिए तुम्हें हर नोट को सावधानी से चुनना पड़ता है, तभी आवाज सही और कड़ी होगी। लेकिन फिर क्या तुम सच में तैयार हो उस दांव पर खेलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन बड़े फैसलों को लेने के लिए जो तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं? क्या तुम यह समझ पाओगे कि समय सिर्फ एक वस्तु नहीं, वो एक चुनौती है? वो चुनौती हर दिन तुम्हारे सामने होती है और तुम सिर्फ उसे पार नहीं करते, तुम उस पर विजय प्राप्त करते हो। लेकिन यह सोचो, क्या तुम सच में हर पल का सही इस्तेमाल कर रहे हो? समय कभी किसी के साथ नहीं रुकता। फिर सवाल यह नहीं है कि समय कब आएगा, सवाल यह है कि तुम उसे कब पकड़ोगे। इंग्लिश में एक कहावत है, द मोमेंट्स दैट नेवर रिटर्न। यानी जब तुम्हें यह एहसास होता है कि कुछ पल कभी वापस नहीं लौटते, तब तुम्हें समय की अमूल्यता का एहसास होता है। वो पल जो कभी वापस नहीं आते। और जब तुम समझते हो कि हर क्षण के पीछे एक खोया हुआ मौका छुपा होता है। क्या तुम जानते हो हर वो पल जो तुमने खो दिया वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो समय जब तुमने सोचा अभी बहुत समय है, मैं बाद में कर लूंगा, वो समय अब इतिहास बन चुका है। वो पल अब सिर्फ एक याद है। कभी सोचा है क्यों हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती क्षणों को खो देते हैं? क्या वो समय इतना मूल्यहीन था या हम में से कोई भी उस समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया? समय वो खजाना नहीं जिसे हम कहीं छिपा सकते हैं। वो तो हवा की तरह है जो कभी स्थिर नहीं रहती, जो हर पल हमारी आंखों से फिसल जाती है। सोचो, क्या तुम समय को इस तरह देखने से पहले कभी अपने जिए हुए क्षणों को महसूस करते हो? समय की कीमत तब समझ में आती है जब हमें एहसास होता है कि कुछ पल अब वापस नहीं लौट सकते। वो दिन जब तुम किसी से बात नहीं कर पाए, वो रात जब तुम सोते हुए अपने सपनों को छोड़ आए, वो पल जब तुमने अपना सच छुपाया था, वो पल अब कभी वापस नहीं आएंगे। समय का यह खेल कभी नहीं रुकता, लेकिन कुछ लम्हे वो कभी नहीं लौटते। कभी समझा है तुमने कि वो खोया हुआ पल ही शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति हो सकता था? जब तुम समझते हो कि तुम्हारे पास और समय है, वो खुद समय की सबसे बड़ी धोखाधड़ी होती है।
वो पल जो अब खो चुके हैं, क्या तुम्हें एहसास है तुम अभी भी उन खोए हुए पलों को वापसी की उम्मीद से देख रहे हो? लेकिन क्या उम्मीद कभी समय को वापस ला सकती है? जब तुम अतीत को फिर से जीने की कोशिश करते हो, क्या तुम सच में उसे बदल सकते हो? अब हम उस दूसरी तरफ की ओर बढ़ते हैं, जब अतीत के गूंजते हुए लम्हे हमें पीछे खींचते हैं और हम सोचते हैं कि क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं। पर क्या सच में कभी कोई पल बदल सकता है? तुमने कभी महसूस किया है वो पल जो अब बीत चुके हैं, वो हमें क्यों छोड़कर नहीं जाते? वो पल जो कभी सच थे, जो कभी हमारी दुनिया के केंद्र में थे, अब सिर्फ एक गूंज बनकर हमारे भीतर रहते हैं। तुम सोचते हो, क्या मैं उस पल को फिर से जी सकता हूं? क्या मैं उसे वापस ला सकता हूं? लेकिन क्या तुम जानते हो, हम जितना चाहें वो पल कभी वापस नहीं आएंगे। वो समय जो कभी तुम्हारे हाथ में था, अब सिर्फ एक कहानी बन चुका है, जिसे तुम बार बार पढ़ते हो, लेकिन हर बार वही पन्ना पलटते हो। अतीत कभी सजीव नहीं होता, वो सिर्फ हमारी यादों में बसा रहता है। वो पल जो तुमने खो दिए, क्या तुम्हें लगता है कि समय ने तुम्हारा साथ छोड़ा? या ये वो पल थे जब तुम अपने सबसे बड़े विकल्प से भाग गए थे? समय हमें हमेशा एक नया अवसर नहीं देता, वो उसी पल की परिभाषा बदल देता है। तुम सोचते हो, अगर मैंने उस समय को सही इस्तेमाल किया होता तो आज कुछ और होता। लेकिन सच ये है कि वो समय अब तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का रास्ता नहीं। समय वो नहीं जो हम वापस कर सकते हैं, वो तो बस एक लहर है जो किनारे से टकराकर अपना असर छोड़ जाती है, लेकिन फिर उसे गले लगाकर जाने देती है। क्या तुम कभी खुद से ये सवाल पूछते हो कि वो लहरें अब भी तुम्हारी जिंदगी में क्यों हैं? क्या वो लहरें तुम्हारे रास्ते को रोकती हैं या वो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है? कभी ऐसा होता है जब अतीत तुम्हें इतना खींचता है कि तुम अपने वर्तमान से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुम खुद को वर्तमान में जीने की अनुमति दे पाओगे? जब तुम अतीत से बाहर निकलकर अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, अब हम आगे बढ़ने की ओर बढ़ते हैं, जब तुम समझते हो कि अतीत को पीछे छोड़ने का सबसे मुश्किल कदम वर्तमान में जीने का है, और फिर तुम पाते हो कि समय की धारा का हिस्सा बनना ही असली सफलता है। अगर तुम अतीत के भार को छोड़ दो तो तुम कितना हल्का महसूस करोगे। समय कभी नहीं रुकता, वो हमेशा बहता रहता है और हमें उस बहाव के साथ चलना पड़ता है। अगर हम नहीं चलते तो वो हमें अपने साथ खींच लेता है। लेकिन एक पल आता है जब तुम्हें ये एहसास होता है कि अब तुम इस धारा का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम जानते हो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हारे अतीत से नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत से बन रहा है। समय को समझना सिर्फ ये नहीं कि उसे पकड़ कर रखा जाए। समय का मतलब है उसे महसूस करना, उसकी धड़कन के साथ चलना, उसकी आवाज सुनना और फिर उस पर अपने कदम रखना। समय का सबसे बड़ा राज यह है, वो तुम्हें जो कुछ देता है वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तुम खुद उस शक्तिशाली बदलाव को बना सकते हो जो तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती को पार कर सके। अब तुम अतीत को सिर्फ एक पाठ की तरह देखते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, और तुम हर पल को एक नई शुरुआत के रूप में अपनाते हो। तुम जानते हो तुम्हारे पास अब समय नहीं है रुकने का, ना ही उसे पीछे छोड़ने का। अब तुम उसे अपने रास्ते का साथी मानते हो। वो समय जो तुमने खो दिया वो अब तुम्हारा शिक्षक बन चुका है। अब तुम उसे सहेज कर नहीं रखते, अब तुम उसे रास्ता बनाने में लगाते हो। अब तुम्हारी जिंदगी की धारा तुम्हारे हाथों में है। तुम वो हो जो उसे दिशा देते हो, तुम वो हो जो इसे काबू में रखते हो। लेकिन इस यात्रा के दौरान क्या तुम अपनी रफ्तार समझ पा रहे हो? क्या तुम समझ पा रहे हो कि समय अब तुम्हारा साथ दे रहा है या तुम उसे अब भी अपने खिलाफ मानते हो? जब तुम समझते हो कि समय अब सिर्फ तुम्हारे पक्ष में है, अब हम समय की आखिरी परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दिया है, तुम वो कर चुके हो जो कभी असंभव सा लगता था, और अब समय तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का गवाह बनता है। वो दिन जब तुम एक एक कदम बढ़ाते थे, क्या वो दिन कभी इस पल में तब्दील हो पाएंगे? वो पल जब तुमने पहली बार महसूस किया कि तुम थक चुके हो,
क्या तुम जानते थे कि तुम उस पल के बाद अपनी सबसे बड़ी जीत के करीब थे? अब जब तुम देखो, वो समय जो तुम्हें हमेशा डराता था, वो अब तुम्हारा साथी बन चुका है। वो तुम्हारे साथ चलते हुए तुम्हें ताकत देता है, तुम्हें विश्वास देता है। समय का खेल कभी आसान नहीं था, लेकिन तुमने उसे अपनी राह पर मोड़ा, उसके साथ अपने डर को पार किया और उसे एक नया अर्थ दिया। वो पल अब तुम्हारा है। समय ने तुम्हें एक नई पहचान दी है। समय अब तुम्हारी सभी जंगों का साक्षी है और तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का गवाह भी। तुमने वो रास्ता तय किया है जो कभी बहुत दूर और असंभव लगता था, लेकिन अब वो रास्ता तुम्हारा है। तुम उसे अपने कदमों से जानते हो और तुम उस पर अब रुकने का नाम नहीं लेते। वो पल जो कभी खोने जैसा महसूस होता था, अब वो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुके हैं। तुम जानते हो कि अब तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास रुकने का समय नहीं है। वो केवल तुम्हारे साथ चलता है, तुमसे नहीं डरता, तुमसे नहीं लड़ा। वो तुम्हारी जीत में शामिल है। तुम अब समझते हो, वो संघर्ष सिर्फ तुम्हें तपाता है और समय अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम जानते हो, वो समय जो कभी तुम्हारे खिलाफ था, अब तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम अब सिर्फ वक्त के नहीं, उसके शासक हो। अब यहां पर हमारी यात्रा खत्म होती है, लेकिन तुम्हारा सफर अभी शुरू है। लेकिन याद रखना, भले ही समय तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे सही तरीके से समझो तो। अब क्या तुम तैयार हो? तैयार हो उस हर पल को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए? क्या तुम उस समय का सही उपयोग करके अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताना। तो आज से शुरुआत करो।